भोगी आत्माओं में नंबर 1। कल बताया था ना, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उनमें 2 प्रकार की आत्माएं बताई गई गीता में, क्षर और अक्षर। अक्षर सिर्फ एक ही है, सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव, परम पुरुष, और बाकी सब क्षर, क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली, संग के रंग में आकर के शक्ति क्षीण जरूर करती है। उनमें भी पहले पहले शक्ति क्षीण करने वाली कौन है? 2 रूप हैं प्रकृति के इस दुनिया में, संसार में, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली। वो पहले पहले कौन संग के रंग में आती है? अपरा प्रकृति है। क्या ये प्रैक्टिकल बातें हैं ना? शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, तामसी जगत पिता में जिसे जगन्नाथ काला काला चेहरे वाला दिखाया जाता है, एकदम तामसी है। उस जगन्नाथ में क्या होता है? पहले पहले मंदिर में यादगार देखने जाओ, जगन्नाथ वो नहीं दिखाते हैं। क्या किसको दिखाते हैं? या तो बलराम को दिखाते हैं, और स्त्री रूप में, माता के रूप में अगर किसी को दिखाते हैं तो जो बहन है भगवान की, जगन्नाथ की, सुभद्रा, उसको दिखाते हैं। बाकी जगन्नाथ नहीं, काले मोहड़े वाली महाकाली, काली भुजंग, उसको नहीं दिखाते। कलकत्ते में दिखाते होंगे, क्योंकि कलकत्ता दुनिया के शहरों में एक ही शहर है जो वैश्यालय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। क्या? तो इससे साबित होता है कि आदम वाली आत्मा अंतिम जन्म में जब ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सुनती है, ब्रह्म वाक्य सुनती है, तो वो ज्ञान सुन करके जो आत्मिक स्वरूप धारण करती है, जो पत्थर बुद्धि आत्मा बन गई थी, वो चैतन्य आत्मा ज्योतिबिंदु रूप में अनुभव करती है पहली बार। उसकी डेट भी बता दी अव्यक्तवाणी में। क्या डेट बताई? 5 दिसंबर। इसका मतलब है कि कोई है ब्राह्मण, ब्राह्मण को चोटी होती है ना, तो कोई अव्वल नंबर का ब्राह्मण है जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके पहले पहले पक्का ब्राह्मण बनता है, आत्म स्थिति की अनुभव करने वाला। किस तारीख को बताया? 5 दिसंबर। जबकि असलियत क्या है? ब्रह्मा के जो वाक्य हैं, मुरली जिन्हें कहा जाता है, उनकी गहराई को जो पढ़ने वाले होंगे
वो ही इस रहस्य को समझेंगे कि ये परंपरा चालू किसने की, कि बाप अपने बड़े बच्चे को सारी पावर देता है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, वसुधैव कुटुंबकम की रचना करता है, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है, बाप का घर। क्या तो इसमें बाप कौन और बड़ा भाई कौन? बाप शिव हो गया, बड़ा भाई आदम हो गया, जिसे भारत में कहा जाता है मनुष्यों का बाप जगत पिता, सारे जगत का नाथ जगन्नाथ। ये बात बाद में बताएंगे कि सुभद्रा कौन और वो बलभद्र कौन, थोड़ा बता देते हैं। सु माने सुंदर और भद्रा माने कल्याणकारिणी। क्या ऐसी आत्मा जो सुंदर ऐसा पार्ट बजाती है कि सबसे जास्ती कल्याणकारिणी गाई जाती है। और सृष्टि का बड़े से बड़ा कल्याण करने वाली प्रैक्टिकल में कौन होगी? दुनिया के सारे कार्य काहे से होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। तो उस पवित्रता को जिसने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती धारण किया, माने परा प्रकृति जो कही गई है उससे भी जास्ती धारण किया, और अपरा प्रकृति कही गई उससे भी जास्ती धारण किया। इसलिए उसका नाम है योगिनी। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने ही नाम दिया। तो वो ही सुभद्रा है। ब्राह्मणों की जब दुनिया रची जाती है तो उस दुनिया में वो सुंदर से सुंदर कल्याणकारी आत्मा है। क्या? तो वो साथ में दिखाई जाती है जगन्नाथ की। है काला कलूटा मोहड़े वाला, लेकिन ब्राह्मण जीवन में साथ किसका दिखाया गया? सुभद्रा। और तीसरी आत्मा दिखाई जाती है बलभद्र, जिसे रामायण में कहते हैं लक्ष्मण। शास्त्रों में दिखाते हैं दोनों ही कौन से सर्प के अवतार? नाम बताओ। शेषनाग। बलभद्र को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं और लक्ष्मण को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। तो ये कौन है? ये वही है जो धरणी को अपने फन के ऊपर धारण करता है, टिकाता है। माने दादा लेखराज की आत्मा जब वेदवाणी चलाने वाला ब्रह्मा साबित होता है तो वही आत्मा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति माने धरणी, क्या धरणी को धारण करता है। धरणी के दो रूप हैं, एक है आत्म भाव वाली धरणी
जिसे कहते हैं भारत माता, और दूसरी है देह भाव वाली, देह अहंकारियों की धरणी, विदेशी धरणी, विदेशों की, विदेशी धर्म पिताओं की। जहां विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है, विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वालों का प्रभाव ज्यादा है, तो वो सारी धरणी कही जाती है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ ही है पृथिव्यात, फैलती है, विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं।